अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम बनाए रखे और हम सब पर भी अपना करम बनाए रखे। जिसके पास जो होता है ना उसने वही तकसीम करना होता है, इसलिए लोगों के रवैयों का कभी भी शिकवा नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं सबकी झोलियाँ प्यार, खलूस, दुआ, अपनायत और खुदगर्जी जैसे मोतियों से भरी हुई हों। इसलिए जहाँ जो मिले समझ लें वहाँ देने वाले के पास देने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं था। बस ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं खुद जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोगों के रवैयों को सोचना समझना छोड़ दें। बस ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है, हमें लोगों के रवैयों का दुख तो बहुत होता है लेकिन उनको दिमाग में सवार करने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर पर ससुराल में रहते हुए। बस ये सुबह का टाइम था, आज संडे था और अभी तक हमने नाश्ता नहीं था किया। अब मैंने बच्चों को तैयार किया नहला-धुला के। तो बस मैं ये मेरी प्यारी सी फ़ातिमा को मैंने कपड़े पहनाए और मैं बस इसके साथ बातें कर रही थी। और जो है ना इस्माइल और इब्राहिम छत पे खेल रहे थे और मैं जो है ना अपनी बेटी के साथ जो है ना खेलने में मसरूफ़ थी और साथ-साथ इसके बाबा को उठा रही थी कि उठ के नाश्ता ले आएँ। और ये मेरी प्यारी सी बेटी मेरे साथ जो है ना खेल रही थी। बस आप सबके लिए ये जो मैसेज है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी ये आजकल जो है ना मेरा दिमागी तवाज़ुन जो है ना बस ऐसे ही हुआ हुआ है। तो मैं ऐसे सोचती रहती हूँ, तो मैंने सोचा जो बात मैं खुद कर रही हूँ और वो इससे शायद दूसरों को भी फ़ायदा हो। ये मैं छत की सफाई कर रही थी, मेरे बच्चों ने ना इनको नहलाने के बाद फिर इन्होंने अपना आप इतना गंदा कर लिया था कि आपकी सोच होगी। और ये मेरे टैने को ज़रा आप देखिएगा ज़रा ये मेरे इस्माइल को आप देखिएगा। और बस ये मैंने इनको नहला-धुला के इन दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए और ये इब्राहिम ज़िद कर रहा था कि मैंने कंघी नहीं करवानी। बस ये ना कमरे की हालत बस ऐसे ही हुई थी गंदी। तो इतना मैसी रूम हुआ था, मैंने बोला चलो पहले नाश्ता, अभी तक हमने नाश्ता नहीं था किया। और इनको मैंने 2-2 दफ़ा नहला चुकी थी। एक दफ़ा वैसे ही सुबह मॉर्निंग के टाइम और दूसरा इनको जो है ना मैंने ये छत पे जाके इन्होंने मिट्टी के अंदर अपना आप गंदा इतना किया हुआ था कि मुझे इनको दोबारा नहला के उनको साफ़ सुथरा करना पड़ा। और ये मेरा इस्माइल शहज़ादा, इसको मैं कह रही थी मेरे सामने बैठो मैं तुम्हारी कंघी करूँ। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आप सबसे ये बात आप सबको ये बात बताई थी कि मेरे बच्चे कंघी नहीं करने देते अपने बालों की। तो बस ये मैं इसको कह रही थी। और इब्राहिम स्टिल बेबी कॉट में बैठा और ये इसके बाबा इसको कह रहे थे मैं तुम्हें मारूँगा। और ये पता नहीं इसने कहाँ से सीख ली ये बात, ये भी आगे से रिप्लाई करता है मैं माँ। और हमको इतनी हँसी आती है इसकी इस बात के ऊपर कि इतना मासूम लगता है ये कहते हुए। खैर हमने इसको बदतमीज़ी तो नहीं सिखानी, इसलिए हम इसको डाँट देते हैं। बस बच्चों के साथ जो है ना वक्त गुजर जाता है सारा दिन। और ये इसके बाबा जो है ना कहते हैं चलो नाश्ता कर लेते हैं, पहले बच्चों को ना मैं खाने के लिए कुछ जो है ना कुछ और दे देता हूँ, जो है ना ये तंग ना करें। क्योंकि आज जो है ना इनका दूध भी सुबह ख़त्म हुआ हुआ था। और ये मेरी बेटी के ऊपर ना ये मैंने सर पे बांधा हुआ था इसको, ठंड थी और ये जो है ना इसके मुँह के ऊपर आ गया और वो बेचारी बार बार हिल रही थी उसके मुँह को इरिटेट कर रहा था। ये जी मैंने कमरे की सफाई की, नाश्ता करने के बाद जो है ना कमरे की सफाई वगैरह की। और ये मैं इनको मैंने जो है ना दोपहर को सुला दिया। और ये मैं अपनी प्यारी सी फ़ातिमा का फ़्रॉक सिलाई कर रही थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना फ़्रॉक्स बनाने की, कटिंग करने की, स्टिचिंग पूरी इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे न्यू बॉर्न बेबी की फ़्रॉक्स वगैरह सिलाई करने में ना बहुत आसानी होगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फ़्रॉक मेरी फ़ातिमा की कैसे सिलाई हुई। और उसकी नानू को बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि बहुत प्यारी सिलाई हुई है। और ये मैं इन बच्चों को सुलाने के बाद इनकी जो है ना फ़्रॉक सिलाई कर रही थी फ़ातिमा की। तो बस उसको फ़ीड करवाने के बाद मैंने सोचा चलो दोबारा इसकी जो है ना मैं सिलाई कर लूँ। तो बस ये सिलाई करते करते जो है ना टाइम गुज़र गया। और ये अब मगरिब का टाइम था, मगरिब से पहले का। तो बच्चे खेल रहे थे, ये मेरी जेठानी के बच्चे हैं, उनके साथ जो है ना मेरे बेटे खेल रहे थे दोनों। और ये इसके बाबा को मैंने बोला अपना मुँह सीधा कीजिए और इसके बाबा सर पकड़े बैठ गए कि यार मुझे क्यों वीडियो में ला रही हो, बना रही हो तो खुद बनाओ, मुझे क्यों वीडियो में ला रही हो।
लेकिन यह है कि इसके पापा ने भी ना, मैंने इनको बोला यार सीधे होकर तो बैठो ना, फिर मैं ये फिर शर्ट वगैरह सीधी करके, तो ये देखे फिर बैठ गई। इनको शर्म आ रही थी वीडियो के अंदर आते हुए। मैंने बोला चलो मैं नहीं, आप तो अपना चेहरा एक्सपोज करो। तो बस बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और ये मेरी फ़्रॉक सिलाई करके जो है ना, मैंने इनको सोचा मैं सिलाई करने के बाद भी जो है ना दिखाऊँगा आपको। तो वो अम्मी मेरी जो है ना, मदर जो है ना मेरी, वो इस बात पे ना हंस रही थी। वो कहती थी अपनी बेटी के तुमने डिज़ाइन डाल डाल के तुम बना रही हो, छोटी सी बच्ची के जो है ना पाँचे बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो बस मेरी पहले 2 बेटे हैं, तो माशाल्लाह से अब बेटी है, तो उसके लिए मुझे जो है ना बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाज़ा। तो मैं बस जो है ना इसके लिए पागल हुई हूँ कि बस मैं रोज़ नया फ़्रॉक सिलाई करके बनाऊँ। और ये मैंने इसका हेयर बैंड भी बनाया सूट के साथ। और ये इस्माइल और इसके पापा जो है ना, इसने तेल गिरा दिया था उसके ऊपर, और उसके पापा ने बोला कि चलो आओ वही तेल जो है ना मैं आपके सर को लगा देता हूँ, बॉटल में वापस क्या डालना है। तो ये बड़े मज़े से स्टिल अपने पापा के पास खड़ा था कि मेरे सर को ना मालिश करते जाएं। ये जब हम अपनी नानों के घर होते हैं वहाँ पे भी ये ना बड़े शौक़ से अपनी नानों के पास जाके ना, तो कहता है कि मेरे सर की ऐसे मालिश करो। और उसकी नानों बड़ा खुश होती हैं कि मेरा इस्माइल मेरी गोदी में आके ऐसे बैठता है। तो ये उसके पापा कह रहे थे कि इसमें इब्राहिम आओ मैं तुम्हारी भी जो है ना सर की मालिश कर दूँ, लेकिन ये जो मेरा अफलातून इब्राहिम है ना, ये किसी के हाथ नहीं आता। और ये मेरी प्यारी सी नन्ही सी फातिमा जो है ना, ये मेरी गोदी में खेल रही थी। तो ये मेरी बेटी बड़ी सब्र वाली है। बस आप सब दुआ कीजिएगा। सुबह जो है ना इसको लेके जाना है हमने हॉस्पिटल, तो अल्लाह ताला मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दे। और ये जी लाहौर के जो है ना आज की बारिश, मौसम बहुत प्यारा हुआ था, तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। इतना प्यारा मौसम हुआ था लाहौर का। अल्लाह पाक जहाँ पे भी बारिश हो अपनी रहमत की बारिश नाज़िल करें, जो है ना किसी का नुकसान ना हो। जब भी बारिश आती है कुछ लोगों के लिए फ़ायदा होता है, कुछ लोगों के लिए नुकसान होता है। तो बस इतने प्यारे मौसम में हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे, और आज तो हमारी लॉटरी लग गई। मतलब ये कि हम रोज़ घर का खाना, रोज़ घर का खाना। तो इसके बाबा ने बोला चलो आज मैं आप लोगों को बाहर से खाना जो है ना आपको खिलाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं हम बाहर नहीं जा रहे, बाहर जाके तो फिर ना मज़ा नहीं आता खाने का। तो इसके पापा जो है ना लेके आए, और ये मैंने उनको अपने हाथ से जो है ना एक निवाला लगवाया उनका थैंक यू करने के लिए। तो ये इसके पापा बिरयानी लेके आए थे, तो बच्चे भी खुश हो गए, और हमने भी बड़े मज़े से बिरयानी जो है ना एंजॉय की। और ये इब्राहिम जो है ना बस बिरयानी को ना ऊपर से खाई जा रहा था। और यहाँ की ढाका भैया बिरयानी बहुत ही जो है ना अच्छी और मज़े की बिरयानी होती है, और रेट भी इसके बहुत मुनासिब है। हमारा पेट भर गया था माशाल्लाह से, हम 4 बंदे थे खाने वाले, और बहुत अच्छी डील थी इनकी। और इसके बाद इसके पापा ने तो आज तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने आइसक्रीम भी घर ही ले आए। उन्होंने कहा कि चलो जी, मेरे बेटे को मैंने आइसक्रीम का कहा था बाहर नहीं लेके जाता, तो मैं घर ले आता हूँ। और ये जो है ना ये मेरे नंगे तिरंगे मतलब कि इसने शर्ट नहीं पहनी हुई इब्राहिम ने, बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे। तो जो है ना मैं इसके पापा जो है ना आइसक्रीम उनको खिला रहे थे कि चलो जो है ना आजा आप आइसक्रीम खा लो, मैं आप नेक्स्ट टाइम बाहर चले जाएंगे। तो मैंने हाफ़ जो है ना इसके बाबा से ली, और हाफ़ इस्माइल से इब्राहिम से ली। और ये एक दफ़ा फिर मैंने इनका थैंक यू करने के लिए कि मैंने इनको आइसक्रीम मैंने कही। और ये मेरे बेटे के सोने का स्टाइल चेक कर लिया। मुझे इतना तरस आया, इतना प्यारा लग रहा था मासूम सा। फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। और ये मेरी फातिमा सर पे ऐसे हाथ रख के सो रही होती है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।